बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोठे के बड़े हॉल में लगी फानूस की रोशनी कदरे मध्यम करती थी। नर्म सुर्ख पर्दे हवा में हल्के हल्के लरज रहे थे, जैसे वो भी आने वाले तमाशे का इंतजार कर रहे हों। उसने अपने मखसूस इत्मीनान भरे अंदाज से कमरे का जायजा लिया और फिर कनीज को इशारा किया, जाओ मलिक ज़ावियार को अंदर बुलाओ, आज की रात उसके लिए खास है। कनीज ने अदब से सर झुकाया और बाहर निकल गई। चंद लम्हों के बाद भारी कदमों की चाप करीब आती महसूस हुई। कोठे की सारी महफिल जैसे रुक गई थी। सब जानते थे कि ज़ावियार मलिक आने वाला है, वो शख्स जिसके एक इशारे पर नोटों की बारिश शुरू हो जाती थी। दरवाजा खुला और ज़ावियार अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में हमेशा की तरह तकब्बुर था। रेशम बाई मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जो किसी कीमत के सौदे से पहले उसके चेहरे पर लाजमी आ जाती थी। मलिक साहब, आज आपके लिए वो चीज लाई हूं जिसकी मिसाल पूरे शहर में नहीं मिलेगी। ज़ावियार ने अबरू उठाया और तंजिया हंसी के साथ बोला, ऐसा कौन सा हीरा है जिसके लिए आपने मुझे इस वक्त बुलाया? उम्मीद है कि कोई आम बात नहीं होगी। रेशम बाई ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए मुंह में पान रखते एक अदा से कहा, आज मैं आपके सामने अपना कोहिनूर पेश करने जा रही हूँ। ऐसी खूबसूरती, ऐसी नजाकत जिसे देखने के लिए आंखें भी इजाजत मांगे। ज़ावियार ने हल्का सा कहका लगाया, भाई जी, आपकी तारीफों में वजन तो है, मगर आज कुछ ज्यादा ही बोल रही है। ये कोहिनूर आखिर है कौन? रेशम बाई उसके करीब आकर रुकी। आवाज और भी मध्यम हो गई, बस कीमत दीजिए, बाकी काम हम जानते हैं। ज़ावियार ने लम्हे भर भी सोचा नहीं। अपनी जेब से चेकबुक निकाली, पेन खोला और 1 करोड़ रुपए की रकम दर्ज करके चेक रेशम बाई की तरफ बढ़ाया। लो जी, कीमत हाजिर है। अब देखते हैं कि आपका ये कोहिनूर सच में हीरा है या धोखा। रेशम बाई ने चेक को हाथ लगाया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। आप कभी धोखा नहीं खाएंगे मलिक साहब। उसने फौरन ताली बजाई। कनीज, मेहमान को कमरा खास तक ले जाओ। कनीज ने मुअत्तबाना इशारा किया और ज़ावियार उसके पीछे चल पड़ा। ज़ावियार के कदम पुख्ता थे, जैसे उसे यकीन था कि आज की रात भी वो अपनी मर्जी और ताकत के सहारे पर हर चाहत पूरी कर लेगा। कनीज एक दरवाजे के सामने रुकी जिस पर पुरानी धाती कुंडी लगी हुई थी। जनाब, ये है कमरा खास। उसने आहिस्तगी से ताला खोला और दरवाजा चरचराता हुआ खुला। ज़ावियार ने कोट की शिकन दुरुस्त की, अपने बालों पर हाथ फेरा और नीम तारीकी में डूबे कमरे के अंदर कदम रख दिया। दरवाजा बंद करते ही उसने कुंडी लगा दी। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, रेशम बाई का कोहिनूर। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसके कदम जमीन में धंस गए। कमरे में इतनी खामोशी थी कि अपनी ही सांसों की आवाज तेज सुनाई देने लगी। मलिक ज़ावियार लरज उठा। ये क्या है? वो बेख्तियार बड़बड़ाया। उसकी पेशानी पर पसीना यूं उभरा जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी ताकत निचोड़ ली हो। वो कभी डरता नहीं था। कितनी ही रातें उसने शराब, औरतों और गुरूर के सहारे गुजारी थी, मगर आज उसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी, जैसे सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। कमरे का सुकूत गैर मामूली था। ज़ावियार ने एक लंबा सांस लिया और कदम पीछे हटाने लगा। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता। उसने घबरा कर दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकल आया। गलियारे में आते ही उसे लगा जैसे वो दोबारा जिंदा हुआ हो। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा हॉल की जानिब बढ़ गया। रेशम बाई उसकी इस अचानक वापसी पर चौंक गई। अरे मलिक साहब, आप इस तरह, सब खैरियत तो है? ज़ावियार ने जवाब देने की जहमत भी न की। उसकी आंखों में वो था जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे जाना है अभी, और वो बगैर पलटे, बगैर एक लफ्ज मजीद कहे कोठे से बाहर निकल गया। रेशम बाई चंद लम्हे उसे जाता देखती रही। उसके चेहरे का एतमाद पहली बार लरस गया था। वो खुद से बड़बड़ाई, आखिर अंदर ऐसा क्या हो गया कि ज़ावियार मलिक जैसा शख्स यूं भाग गया? उस रात कोठे के हॉल, कमरे और गलियारे खामोश थे, मगर रेशम बाई के दिल में शोर उठता रहा। ये कोहिनूर आखिर क्या है? ये सवाल पहली बार उसके अंदर खंजर बनकर चुभने लगा। वो पूरा रात जागती रही। ज़ावियार मलिक के अचानक जाने के बाद कोठे पर एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। रेशम बाई ने कई दिन इंतजार किया कि शायद वो अपने मामूल के मुताबिक वापस आएगा, मगर हर गुजरता दिन उसकी बेचैनी में इजाफा कर रहा था। ज़ावियार जैसा आदमी जिसकी जिंदगी याशियों और औरतों में गुजरी थी, यूं बिना वजाहत किए गायब हो जाए, ये रेशम बाई की समझ से बाहर था। उसने दूसरे अमीर ग्राहकों को बुलाना शुरू किया, शायद कोई नया शख्स इस रात से पर्दा उठाए। एक रात उसने शहर के एक रईसजादे को बुलाया जो हमेशा गुरूर और ख्वाहिश के नशे में टुन रहता था। उसने चंद लम्हों में ही अदाए फखर से कहा, भाई जी, जो कीमत मांगे ले लें, मगर मुझे भी वही कमरा दिखाएं जहां ज़ावियार गया था। रेशम बाई ने मस्तूरी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम जैसा बहादुर तो कभी डरता नहीं, जाओ देख लो उस खास कमरे का जादू। वो मर्द भी अंदर गया, मगर सिर्फ चंद सांसें ही गुजर पाई कि उसके अंदर से एक दबी हुई चीख की आवाज आई। दरवाजा झटके से खुला
और वो बेहोश होने के करीब कपकपाते कदमों के साथ बाहर भागा। ये जगह, ये कमरा, लानत है। उसने लड़खड़ाते हुए बस यही अल्फाज कहे और कोठे के दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। उसके बाद आने वाला हर शख्स इसी अंजाम से दो चार होता। रेशम बाई अब मामले को इत्तेफाक या जावियार की बुजदली नहीं समझ सकती थी। हर शख्स पैसे देकर अंदर जाता, मगर अंदर जाते ही जैसे उस पर कोई नामालूम गिरफ्त कायम हो जाती। वो एक लम्हे को जैसे दुनिया भूल जाता, फिर चंद ही सेकंड में टूटा हुआ लरसता हुआ वापस आ जाता। कोई किसी चीज की वजाहत न करता, न जबान चलती थी, न आंखें बात करती थी। सब खामोशी से, शर्मिंदगी और खौफ में डूबे हुए हमेशा के लिए कोठे को अलविदा कह जाते। रेशम बाई के लिए ये रवैया शदीद परेशान कुन होता जा रहा था। कोठे के कमरों में लगे चिरागों की धीमी रोशनी अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रखती थी। गलियारों में कदमों की चाप कम होने लगी थी। मौसीकी के साज जो कभी रात भर बजा करते थे अब बेकार पड़े रहते। कमरा खास तो जैसे कोठे की रूह पर कब्जा कर रहा था। वो कमरा जहां कभी हंसी, आहटे और गीत सुनाई देते थे अब एक साया बन चुका था। एक ऐसा साया जो हर गाहक को निगल लेता था। एक दोपहर का नीज ने आहिस्ता से कहा, बाई जी, सब कह रहे हैं कि उस लड़की में कोई जिन बैठा है, कहीं वो साया हमें भी अपनी लपेट में ना ले ले। रेशम बाई ने उसे डांट कर चुप करा दिया। खामोश रहो, ये सब वाहियात बातें हैं, कोई जिन भूत नहीं होता। मगर वो खुद भी अंदर ही अंदर से इसी बात से डर रही थी। शहर की खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला पहली नजर में उस पर ठहर जाता, मगर उसकी मौजूदगी में फैलने वाली अजीब सी सुकून भरी खामोशी को वो खुद भी कुछ समझ नहीं पाती थी। मर्द उसके करीब जाना क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते थे? क्या वो वाकई कोई आसेब थी, या फिर उस लड़की में ऐसा क्या था जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाई थी? कोठे की आमदनी तेजी से नीचे जा रही थी। जो संदूक कभी नोटों से भरे रहते थे अब उनकी तहों में सिर्फ धूल बाकी थी। वो गाहक जिनके कदमों की चाप से कोठा गूंजा करता था अब हफ्तों तक दरवाजे पर नजर नहीं आते थे। कनीजें फारिग बैठने लगी। साजंदे गाहकों की कमी का रोना रो रहे थे और पूरी इमारत में जैसे एक सन्नाटा फैलने लगा था। एक रात रेशम बाई ने हिसाब के रजिस्टर खोली। खाली सफ़ों और कम होते नंबरों को देखकर उसकी पेशानी पर शिकने गहरी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाई। एक लड़की, एक कमरा और पूरा कोठा बर्बाद। उसी शाम चंद पुराने ग्राहकों ने भी आने से इनकार कर दिया। एक ने तो वाज़े अल्फाज में कहा, भाई जी, वहां कुछ सही नहीं है। जो आदमी अंदर जाता है बदल कर निकलता है, हम अपना नुकसान नहीं करवाएंगे। रेशम बाई ने पहली बार महसूस किया गोया उसके हाथ से मामला निकलता जा रहा है। रात के आधे पहर वो कमरे खास के बाहर खड़ी रही। दरवाजे पर हाथ रखा मगर वो उसे खोल न सकी। दिल में जैसे कोई अनजानी गिरफ्त थी। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। दूसरी तरफ कनीजे भी अब उस लड़की के कमरे के पास जाने से गुरेज करने लगी। एक ने सरगोशी में कहा, भाई जी, जब भी उसके कमरे के पास से गुजरती हूँ लगता है किसी ने मुझे देख लिया हो। कोई अजीब सी नजर, जैसे वो आंखें जो छुप कर देख रही हो। रेशम बाई ने उसे टोका मगर उसके दिल में भी यही चीज चुभने लगी थी। रेशम बाई ने बड़बड़ा कर उसे भगा दिया। उसने मुख्तलिफ आजमाइशें भी शुरू की। कभी कमरे में धूनी जलाती, कभी मंत्र पढ़वाने के लिए एक गुमराह फकीर को बुलाया। उसने धूनी की राख देखकर कहा, यहाँ आम साया नहीं है, ये कोई नूरी चीज है, ये तुम्हारी दुनिया का खेल नहीं। रेशम बाई ने बड़बड़ा कर उसे भगा दिया। फजूल बातें। मगर फकीर के अल्फाज उसके जहन में गूंजते रहे। एक रात जब कोठे की सारी रोशनी बुझ चुकी थी, रेशम बाई ने खुद कमरे के करीब जाकर कान लगाया। अंदर मुकम्मल खामोशी थी, न कोई आहट, न कोई सांसें, न किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास। लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे हटाया उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गर्दन के करीब सांस दिया हो। वो काम कर पीछे हटी। ये क्या था? कोई वहम? मगर दिल मानने को तैयार न था। धंधा खत्म हो रहा था, गाहक गायब हो रहे थे, नोटों की संदूक खाली हो रहे थे और अब उसकी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। बस बहुत हो गया। वो एक शाम बरस पड़ी। मैं खुद देखूंगी कि अंदर क्या होता है। अब किसी मर्द का इंतजार नहीं करूंगी। उसने फैसला किया कि अब वो उस कमरे का राज खोल कर रहेगी। जो भी हो, चाहे नूर हो या साया, जिन हो या इंसान, वो उस हकीकत का सामना करेगी। मगर उसे खुद खबर न थी कि उस दरवाजे के पीछे वो हकीकत छुपी है जो न सिर्फ उसके धंधे बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। वो फैसला जो उस रात उसने किया वो एक ऐसी तब्दीली का आगाज था जिसने कोठे की तारीख ही बदल डाली। कोठे पर मायूस और सन्नाटे के कई दिन गुजर गए थे। जो दरवाजा कभी हंसी, कहकहों और गाहकों की चाप से गूंजता था, अब वहां खामोशी ने डेरा डाल लिया था। हर गुजरते दिन के साथ महसूस कर रही थी कि उसका मजबूत बनाया हुआ निजाम, वो दुनिया जिस पर वो बरसों से हुकूमत कर रही थी, एक ऐसे राज के आगे हार रही है जिसका सुराग उसे कहीं नहीं मिल रहा।
उसे अमीर मर्दों ने आना छोड़ दिया था। मजदूर और सफरज़दा लोग भी अब उस कमरे का नाम सुनते ही भाग खड़े होते। ऐसी एक हौलनाक खामोश सुबह में दरवाजे पर एक भारी बुढ़ी आवाज सुनाई दी। अम्मा जी, खैरात हो जाए, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। रेशम भाई ने पर्दा हटाया तो एक मैला कुचला फकीर टूटे चावलों की तरह बाहर बैठा था, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी में गर्द, कपड़े फटे हुए। रेशम भाई ने एकदम सोचा, शायद आज किस्मत का हाथ किसी और रुख से पलटे। वो तेजी से बाहर आई और फकीर को अंदर बुलाया। आजा बाबा, खैरात भी मिलेगी और अगर तू हिम्मत वाला निकला तो कुछ और भी तुझे दे दूंगी। फकीर ने फौरन कान खड़े कर लिए। कुछ और भी? क्या मतलब भाई जी? रेशम भाई ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, एक नाजुक कली है मेरे पास। बड़े बड़े मर्द उसके पास गए मगर काबू न कर सके। तू अगर कर ले तो खैरात भी मिलेगी, पेट भी भर जाएगा और शायद किस्मत भी चमक जाएगी। फकीर ने अपनी मैली आंखों में लालच भरी रोशनी के साथ कहा, अम्मा जी, मेरे से बड़ा बहादुर कौन? एक इशारा करें, अभी करके दिखाऊंगा। वो अपना बोरा वहीं फेंक कर खड़ा हो गया। कहाँ है वो? वहीं ले चले मुझे। ये वो लम्हा था जिसका रेशम बाई कई दिनों से इंतजार कर रही थी। उसे आखिरकार एक ऐसा शख्स मिल गया था जो लालच में अंधा होकर हाथ पार करने को तैयार था। रेशम बाई ने मुख्तसर सा इशारा किया, चल पीछे आ जा। दालान से गुजरते हुए फकीर बार बार पूछता, अम्मा जी, इतनी तारीफ तो बड़े लोग भी नहीं करते, कौन है ये लड़की? रेशम बाई ने तलखी से कहा, बस इतना समझ ले, सबको पछाड़ देती है, अब देखते हैं कि तू क्या करता है। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुकी। जा अंदर, अगर काबू कर लिया तो आज से तू फकीर नहीं रहेगा। फकीर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अम्मा जी, मैंने तो जिनों को भी भगाया हुआ है, ये लड़की क्या चीज है? दरवाजा अंदर बंद हुआ। रेशम बाई तेज कदमों के साथ वापस गलियारे की तरफ गई, जहां एक कोने में छोटा सा मेज और उस पर रखा हुआ लैपटॉप पड़ा था। वो बैठते ही बेचैनी से उंगलियां जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर चलाने लगी। आज पता चल ही जाएगा आखिर ये लड़की मर्दों को भगा क्यों देती है। कुछ दिन पहले ही उसने उस कमरे में खुफिया कैमरा नस्ब किया था, छोटा सा कोने में छुपा हुआ, जिसे देखना तकरीबन नामुमकिन था। वो पूरे यकीन के साथ वीडियो खोलने लगी। स्क्रीन रोशन हुई। पहला मंजर कमरा दिखा रहा था, मामूली सा बिस्तर, हल्का रोशन चिराग और कोने में वो लड़की सहर जो खामोशी से बैठी थी। चलो देखते हैं आज क्या होता है, रेशम बाई ने खुद से कहा। वीडियो शुरू होते ही उसका दिल अजीब तरह से बेचैन होने लगा। वो स्क्रीन के करीब झुक गई, जैसे कोई राज उससे दूर भाग जाएगा अगर उसने पलक भी झपकी। फकीर कमरे में दाखिल हुआ। शुरू में उसके चेहरे पर वही गलाजत भरी बेहयाई थी जिसकी वजह से वो इस काम के लिए तैयार हुआ था। ओए लड़की, इधर, मैं तुझे दिखाता हूँ मर्द किसे कहते हैं। उसकी आवाज घिनौनी थी मगर सहर बिल्कुल खामोश, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। फकीर 2 कदम आगे बढ़ा, फिर उसका तीसरा कदम डगमगा गया। ये क्या? उसने बिस्तर के करीब आते ही हाथ पीछे खींच लिया। रेशम बाई ने अजीब सी नजरों से स्क्रीन को देखा। फकीर कांप क्यों रहा था? उसके सामने तो कोई हरकत तक नहीं हुई थी। फकीर कुछ बोलने वाला ही था कि अचानक कमरे में रोशनी फैलने लगी। एक निहायत हल्की मगर बढ़ती हुई रोशनी। शुरू में सिर्फ सहर के सर के ऊपर जैसे धूप की लकीर हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दायरे की शक्ल में फैलने लगी। फकीर पीछे हटने लगा। अम्मा जी, ये क्या है? ये कौन है? रेशम बाई ने हैरत से आंखें मसती। ये क्या बकवास है? कैमरा खराब तो नहीं है? मगर रोशनी कम होने के बजाय बढ़ने लगी, जैसे किसी ने कमरे में नूर का दरिया बहा दिया हो। फकीर दरवाजे से जा टकराया। या अल्लाह, ये मैंने क्या देख लिया? उसकी आवाज पूरी तरह कपकपा रही थी। वीडियो का हर फ्रेम रेशम बाई के अंदर तक हलचल मचा रहा था। वो छुपे राज जिन्हें वो सौदों और ग्राहकों से तोलती थी, आज उनकी कीमत उसके सामने टूट रही थी। फकीर हाथ जोड़कर पीछे हट गया। ये लड़की नहीं, ये आग है, नूर है। मैं नहीं। वो दरवाजे की तरफ लपका और दीवानगी में बाहर निकल गया। लेकिन रेशम बाई की नजरें अब भी स्क्रीन पर जमी हुई थी, जहां सहर खामोश बैठी थी, मगर उसके इर्द गिर्द रोशनी ने एक हिसार बना दिया था, जैसे किसी ने उस पर गंदगी और शैतानियत से बचाने के लिए पर्दा डाल दिया हो। रेशम बाई का दिल पहली बार खौफ से कांप उठा। ये लड़की, ये क्या है? इंसान है या कोई नूरी मखलूक? लेकिन सवाल सिर्फ एक था, ये नूर क्यों उतरता था और क्यों हर मर्द उसकी एक झलक देखकर भाग जाता था? उस लम्हे रेशम बाई ने पहली बार महसूस किया कि उस लड़की में कोई ऐसा राज है जो न सिर्फ उसके कोठे बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। वो नहीं जानती थी कि अभी तो ये नूर, उसकी तौबा, उसकी तकदीर, सब एक ऐसी दास्तान का आगाज है जिसका अंजाम उसके किसी वहम में भी नहीं था। सहर की जिंदगी का असल दुख उस वक्त शुरू हुआ जब उसकी माँ दुनिया से रुखसत हुई। बाप पहले ही
کہیں کام کی تلاش میں غائب تھا۔ خبریں آنا بند ہو چکی تھی۔ سحر کم عمر تھی، بھولی، سادہ اور خوبصورت اس قدر کہ گاؤں بھر میں مشہور تھی۔ اس کا سہارا صرف چچی تھی، جو اوپر سے تو رحم دلی کا لبادہ اوڑے رکھتی تھی، مگر دل میں سحر کے حسن اور اس کی معصومیت سے جلتی رہتی تھی۔ ماں کی موت کے چند دن بعد ہی چچی نے اس کے ساتھ بد زبانی شروع کر دی۔ یہاں کوئی مفت کی روٹی نہیں کھاتا، کہیں جا کے کام کر، ورنہ یہ دہلیز بھی تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ سحر خاموش رہتی، آنسو پہنچ کر کوشاں رہتی کہ کسی طرح کام مل جائے، مگر چچی کے تانے اور ظلم بڑھتے گئے۔ ایک دن معمولی سی بات پر، صرف اس لیے کہ سحر نے ٹوٹی بالٹی نہیں اٹھائی، چچی نے اس کے کپڑے باہر پھینک دیے۔ نکل جا میرے گھر سے، تو جیسی منحوس کو میں نہیں پالوں گی۔ سحر خوف سے کانپتی ہوئی باہر آ گئی۔ چچی، میں کہاں جاؤں گی؟ چچی نے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے کہا، جہاں مرضی جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یوں سحر تنہا، بے گھر اور بے سہارا گلیوں میں پھرنے لگی۔ بھوک نے اس کا سارا جسم کمزور کر دیا تھا۔ وہ کبھی کسی درخت کے سائے میں بیٹھتی، کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر روتی۔ ہر آنے جانے والا اسے حیرت سے دیکھتا۔ کچھ لوگ ترس کھا کر کہتے، بیٹی گھر کا راستہ کھو گیا، مگر سحر کا سہما ہوا چہرہ اور ڈرے ہوئے انداز کو دیکھ کر وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے۔ شام ہونے لگی تو سحر کے دل میں وحشت اترنے لگی۔ اندھیرا جیسے اسے نکل رہا تھا۔ وہ سوچتی کہ اگر ابھی پناہ نہ ملی تو میں کہاں رات گزاروں گی۔ وہ قدم گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتی رہی، مگر تھکن نے اس کے جسم سے ساری طاقت چھین لی تھی۔ اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ کچھ عورتیں اس کے پیچھے آ رہی ہیں۔ پہلے اسے لگا شاید وہ راستہ پوچھنے آئی ہوں، مگر ان عورتوں کی تیز نظروں اور سرگوشیوں نے اس کے دل میں خوف بھر دیا۔ یہی ہے، خوبصورت ہے، کام آئے گی۔ سحر کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بھاگنے لگی، مگر بھوکی پیاسی لڑکی کہاں تک بھاگ سکتی تھی۔ چند قدم کے بعد ہی اس کے گھٹنے جواب دے گئے اور وہ سڑک پر گر پڑی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ خود کو ایک اجنبی کمرے میں پانے لگی۔ چھت پر پرانا پنکھا، دیواروں پر دھندلی تصویریں اور ایک تیز خوشبو، یہ سب کسی عام جگہ کا اشارے نہیں تھے۔ دروازے کے باہر عورتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اچھی پکڑی گئی ہے، بھائی بہت خوش ہوگی۔ جلدی حقیقت واضح ہو گئی۔ وہ ریشم بائی کی کوٹھے پر تھی، جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ ریشم بائی دھیمے مگر سخت لہجے میں بولی، بیٹی اب تو یہاں کی ہے، جو حکم دوں وہی کرنا ہوگا۔ سحر نے روتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ ریشم بائی نے سرد ہنسی کے ساتھ جواب دیا، یہاں انکار کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ سحر کی مسلسل انکار ریشم بائی کے صبر کو توڑنے لگا تھا۔ تجھے زبردستی ہی سیدھا کرنا پڑے گا۔ ریشم بائی نے دو کنیزوں کو بلایا، اسے کمرے میں بند کر دو، آج فیصلہ ہو ہی جائے گا کہ یہ کس کام کے لیے بنی ہے۔ کمرہ بند ہوا تو سحر نے پہلی بار شدت سے اللہ کو پکارا، ہاتھ اٹھا کر گر گڑائی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے اس بدی سے دور کر دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہونے لگی۔ اسی لمحے ریشم بائی نے فیصلہ کیا کہ سب سے تگڑا اور امیر شخص زاویار ملک ہی سے توڑ سکتا ہے۔ اگر اسے کسی نے راضی کرنا ہے تو وہ زاویار ہی ہوگا۔ زاویار کو لایا گیا، اس نے ایک نظر سحر پر ڈالی، پھر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ میں نہیں رہ سکتا یہاں، اور وہ پہلی ہی نظر میں بنا کچھ کہے بھاگ نکلا۔ ریشم بائی حیران رہ گئی، ملک زاویار بھاگ گیا؟ مگر جلدی اسے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ ایک بار کا نہیں، سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پھر آنے والے سب مرد ہی اسی طرح وہاں سے فرار ہونے لگے۔ کوئی ایک لمحے سے زیادہ اس کمرے میں ٹک نہ پاتا تھا، کوئی بتاتا نہیں تھا، کوئی وضاحت نہیں دیتا تھا، بس ڈرے ہوئے قدموں سے باہر نکلتا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آتا۔ ہر بار جب کوئی مرد اندر جاتا، سحر کے دل میں خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ وہ کانپتی ہوئی سورہ نور کی تلاوت شروع کر دیتی۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اس کی آواز دھیمی، ٹوٹی ہوئی، لیکن یقین سے بھری ہوتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ تلاوت مردوں کے دل پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دعا ایک ایسے نور کو جگا رہی ہے جو اسے ہر برائی سے بچا رہا تھا۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ اسے اللہ پر بھروسہ ہے، اور یہی بھروسہ اس کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ کوٹھے کے لوگ حیران تھے، گاہک ڈرے ہوئے تھے، ریشم بائی پریشان تھی، مگر سحر اب بھی ایک ہی کام کرتی تھی، اپنے رب کو پکارنا اور سورہ نور کا ورد کرنا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کی یہ روشنی جلد ہی پوری کہانی کا رخ بدلنے والی تھی۔ ریشم بائی کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین روشن تھی۔ کمرے میں ایک گہرا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ وہ مسلسل پچھلی رات کے واقعات سے بے چین تھی۔ زاویار، رئیس زادہ، مزدور سب ایک ہی طرح بھاگے تھے، اور آج ایک فقیر بھی اس کمرے سے گر کر بھاگ نکل رہا تھا۔ اس نے سانس بھرتے ہوئے خود سے کہا، آج تو میں پوری حقیقت دیکھ کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے ہی فقیر کمرے میں داخل ہوا، ریشم بائی نے جلدی سے ویڈیو کو آگے بڑھایا۔ چلو دیکھتے ہیں اب اس کا کیا تماشا ہوتا ہے۔
वो बड़बड़ाई, उसकी उंगली रिप्ले के बटन पर बार बार टक्कर खाती। फकीर अंदर पहुंचा, उसके कदम डगमगा रहे थे, मगर लालच ने उसे हौसला दिया हुआ था। वो हाथ बढ़ाकर शहर की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक कुछ गैर मुतवक्के हुआ। शहर सजदे से उठी, उसका चेहरा सुकून से भरा हुआ, आंखों में नमी और हाथों में लर्जिश तक न थी। फकीर ठिठक कर रुक गया, जैसे सामने इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक हो। शहर ने निहायत खामोशी से नमाज मुकम्मल की और दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए। उसने एक आहिस्ता मगर यकीन भरी आवाज में पढ़ा। कमरे की खामोश फिजा में ये अल्फाज यूं गूंजे जैसे किसी मुकद्दस जगह पर तिलावत हो रही हो। रेशम बाई जो स्क्रीन के सामने नीम झुकी बैठी थी, मजीद आगे सरक आई। ये क्या पढ़ रही है? लेकिन अगले ही लम्हे उसके सवाल का जवाब एक ऐसे अंदाज में मिला जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। शहर के सर के ऊपर एक लतीफ चमकदार रोशनी नमूदार हुई, बिल्कुल हल्की, जैसे किसी ने चांद की शुआ को उस कमरे में कैद कर दिया हो। फकीर की आंखें फैल गईं, वो पीछे हटने लगा। अम्मा जी, ये क्या? उसकी आवाज वीडियो में कांप रही थी। रोशनी फैलती गई, पहले फकत शहर के गिर्द, फिर बिस्तर, फिर पूरा कमरा और बिलाखिर एक मुकम्मल नूरानी हिसार बन गया। कमरे के कोनों में रखी चीजों के साए आहिस्ता आहिस्ता मिटते गए, जैसे रोशनी ने उन्हें निगल लिया हो। फकीर के कदम जवाब दे गए, नहीं नहीं, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। वो पीछे हटते हुए जोर से दीवार से टकराया और चीख मार कर बैठ गया। उसका जिस्म पूरा कांप रहा था। रेशम बाई का दिल तेज धड़कने लगा। ये वाकई हो रहा है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा जूम किया, फिर वापस नॉर्मलाइज किया, फिर दोबारा जूम किया, मगर रोशनी कम होने के बजाय बढ़ रही थी। वीडियो में फकीर ने बमुश्किल सहारा लिया, मगर फिर अचानक उसके जिस्म में झटका सा आया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कमरा मुकम्मल खामोश हो गया। रेशम बाई की आंखें यकीन से बाहर थी। वो चंद लम्हे तक शहर के गिर्द फैले नूर को घूरती रही, जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई हो। फिर अचानक उसके अंदर कुछ टूटा। वो कुर्सी से लुढ़क कर नीचे गिरी और सजदे में जा पड़ी। या अल्लाह, मैंने क्या किया? मैंने किस बच्ची पर जुल्म किया? परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। उसके आंसू उसके दोनों हाथों पर गिर रहे थे। वो बार बार अपना माथा जमीन से लगाती, फिर उठाती, फिर रो पड़ती। रेशम बाई की जिंदगी के पिछले सारे गुनाह अचानक एक तूफान की तरह उसके सामने आ गए। गुनाह, धोखे, बेचना, खरीदना, नाजायज धंधे। वो फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, मैं नाबीना थी, मैंने नूर को ना पहचाना। उसने दोबारा स्क्रीन पर नजर डाली। शहर अब भी दुआ में मसरूफ थी। नूर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, मगर कमरे की फिजा अब भी साफ और चमकीला लग रही थी। रेशम बाई ने घबरा कर कहा, यह बच्ची आम नहीं, ये अल्लाह की कोई खास बंदी है, ये हमारे लिए आजमाइश है। उसकी आवाज कांप रही थी। वीडियो का एक एक फ्रेम उसके जहन में कील की तरह उतर रहा था। जावियार क्यों भागा? रईस ज़्यादा क्यों डरा? फकीर क्यों बेहोश हुआ? सबके जवाब एक ही जगह मौजूद थे। शहर के सजदों, उसकी तिलावत और उस नूर में जो उसके गिर्द फैल जाता था। रेशम बाई ने कपकपाते हाथों से लैपटॉप बंद किया। बस, बहुत हो गया, मैंने बहुत गलतियां कर ली हैं। वो तेजी से उठी, मगर उसके कदम लड़खड़ाते रहे। मुझे उससे माफी मांगनी है, उससे कहना है कि मैं अब उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो आजाद है, बिल्कुल आजाद। वो तकरीबन भागती हुई शहर के कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे में जाते हुए कनीज़े हैरत से उसे देखती रह गई। बाई जी, क्या हुआ? उसने किसी की तरफ देखा भी नहीं। हटो, रास्ता तो, मुझे उस बच्ची तक पहुंचना है। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एकदम रुककर सांस भरी। एक लम्हे के लिए उसे यूं लगा जैसे वो पहली बार जिंदगी में किसी सच्चाई के सामने खड़ी हो। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। शहर अब भी दुआ पड़ रही थी। तभी हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। रेशम बाई दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ी रही। उसके होंठ कपकपा रहे थे। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जुल्म किया। तुम पर हाथ उठाने की सोच तक मेरे लिए गुनाह है। शहर ने हैरत से सर उठाया। उसके चेहरे पर वही मासूमियत और खामोश रोशनी थी। बाई जी, आप ठीक हैं? रेशम बाई ने करीब जाकर उसके कदमों में बैठने की कोशिश की, मगर शहर ने फौरन उसे थाम लिया। ऐसा ना करें, अल्लाह माफ करने वाला है। रेशम बाई फूट फूट कर रोने लगी। नहीं बेटी, तुम नूर हो, मैंने न पहचाना, मैं अंधी थी, मुझे माफ कर दो। ये वो लम्हा था जब रेशम बाई पहली बार इंसान बन गई और शहर पहली बार किसी के सामने नूर बनकर जाहिर हुई। रेशम बाई को अब यकीन हो चुका था कि शहर कोठे की लड़की नहीं, वो अल्लाह की हिफाजत में लिपटी हुई एक महफूज रूह है। उसने फैसला कर लिया, आज के बाद शहर की जिंदगी इस तारीकी में नहीं गुजरेगी। और यही वो फैसला था जिसने उसके अगले कदम को रोशन रास्ते की तरफ मोड़ दिया। रेशम बाई शहर के कमरे की तरफ जाते हुए कई मर्तबा लड़खड़ाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे बरसों से बंद पड़ा ज़मीर अचानक जाग उठा हो।
पिछले चंद लम्हों में जो कुछ वो देख चुकी थी उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। फकीर का गिर पड़ना, नूर का फैल जाना, सहर की दुआ, ये सब उसकी समझ से बाहर था। इस बेबसी और नदामत के आलम में उसने दरवाजे तक पहुंचकर आहिस्ता से दस्तक दी, मगर हैरत ये थी कि दरवाजा पहले ही थोड़ा सा खुला हुआ था। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। बेटी, सहर, उसकी आवाज कप आ रही थी। सहर चौंक कर उठ बैठी। उसके चेहरे पर हल्की परेशानी थी, जैसे खौफ हो कि शायद रेशम बाई फिर किसी नए मर्द को उसके कमरे में भेजने आई है। उसने घबराहट से पूछा, बाई जी, क्या कोई और? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रेशम बाई अचानक उसके कदमों में गिर गई। मैं बहुत गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए सहर के पैरों को पकड़ने लगी। सहर इस मंजर से हक्का बक्का रह गई। ये वही सख्त दिल बेरहम औरत थी जो कल तक उसे जबरदस्ती धंधे में धकेलना चाहती थी। भाई जी, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों? वो घबरा कर नीचे झुकी और रेशम बाई को बाजुओं से थाम कर उठाया। आप उठे, बैठे यहाँ। वो उसे बेड तक ले गई और खुद भी करीब बैठ गई। रेशम बाई की सांस बेतरतीब थी। वो बार बार आंखें पोंछ रही थी। सहर, आज मैंने सब कुछ देखा। आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार हकीकत देखी। सहर ने हैरत से पूछा, क्या देखा आपने? रेशम बाई ने लरजती आवाज में जवाब दिया, मैंने वीडियो में तुम्हारी हर हरकत देखी है। तुम नमाज पढ़ती थी, सूरह नूर पढ़ती थी, और फिर तुम्हारे ऊपर नूर का हिसार उतरता था। ऐसा नूर, ऐसा पाकीज़ा नूर मैंने कभी नहीं देखा। सहर की आंखें खुल गई। नूर? हाँ, रेशम बाई ने जल्दी से कहा। वो नूर हर मर्द के दिल में हैबत डाल देता था। जो भी अंदर आता था वो नूर उसे अपनी जगह जकड़ लेता था। वो डर कर भाग जाता था। इसीलिए जावियार भागा, इसीलिए रईस ज़्यादा भागा, इसीलिए फकीर बेहोश हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटी, तुम अल्लाह की हिफाजत में हो। सहर के होंठ कप आ गए। मैंने तो सिर्फ दुआ की थी। नहीं बेटी, तुम सिर्फ दुआ नहीं करती थी, तुम्हारी दुआ के साथ अल्लाह की हिफाजत उतरती थी। अब रेशम बाई ने दोनों हाथ सहर के सामने जोड़ दिए। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें कैद में रखा, जबरदस्ती करना चाहा। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं बहुत गुमराह रही, मैंने अंधेरे में जिंदगी गुजार दी। सहर की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने भी बहुत खौफ देखा है, मगर अल्लाह ने हर बार मेरी मदद की। रेशम बाई ने और भी नरमी से कहा, बेटी अब तुम आजाद हो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। चाहो तो ये जगह छोड़ दो, चाहो तो मेरे साथ रहो। सहर ने नर्म आवाज में कहा, मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं। चची ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं तो किसी को जानती भी नहीं, न कोई मेरा है न कोई रिश्ता। रेशम बाई ने उसके हाथ थाम लिए। अब तुम्हारा ठिकाना यही है, और तुम मेरे लिए बेटी से कम नहीं। अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तुम्हारा निकाह, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मुस्तकबिल, सबकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। बस मेरी नदामत कबूल कर लो। सहर खामोश बैठी रही। उसके दिल में खौफ, हैरत और थोड़ी सी नरमी एक साथ जाग रही थी। वाकई मुझे बेटी की तरह रखेंगी? हाँ सहर, मैंने ऐसे ही नहीं कहा। आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इंसानियत देखी है, और तुम्हारे पास वो रोशनी है जो मुझे भी बदल रही है। सहर ने थोड़े तवक्कुफ के बाद आहिस्ता से सर हिला दिया। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके साथ रहूंगी, मगर शर्त यह है कि कोई बुराई ना होगी, कोई गंदा काम नहीं। रेशम बाई ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटी, अब कभी नहीं। अब ये जगह गुनाह की नहीं रहेगी। मैं इसे बदल दूंगी, तौबा करूंगी। सहर के दिल में पहली बार किसी के लिए हमदर्दी जागी। अल्लाह सबकी तौबा कबूल करता है भाई जी। ये लम्हा दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। कमरे के बाहर गलियारे में खड़ी कनीज़ा हैरत से सरगोशियां कर रही थी। क्या वाकई बाई जी बदल गई? लगता है कोई बड़ी बात होनी है। ये वही कमरा है जहां से मर्द डर कर भागते थे, लेकिन आज वहां से रोने, चीखने या भागने की आवाज नहीं आ रही थी। आज वहां से इस्लाह और बदलाव की हवा चल रही थी। दोपहर ढल गई, सूरज की रोशनी खिड़कियों पर फैलने लगी। रेशम बाई ने पूरे कोठे में ऐलान कर दिया, किसी लड़की पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। आज से यहाँ कोई गुनाह का सौदा नहीं होगा। जो जाना चाहे इज्जत से जाए। कनीज़े सकते में थी। बाई जी पागल हो गई है क्या? या शायद वो नूर सच में था? सहर खामोशी से सब कुछ देख रही थी। वो सोच रही थी कि अल्लाह कैसे अपनी कुदरत दिखाता है, कभी कमजोर हाथों के जरिए, कभी दुआ के जरिए, कभी नूर के जरिए। अब कोठा वैसा नहीं रहा था। जो दालान पहले गुनाहों की कहानियों का मरकज थे, वहां आज पहली बार सुकून उतर आया था। रेशम बाई ने सहर के लिए नया कमरा तरतीब दिया, उसे नए कपड़े दिलवाए, खाना मंगवाया और हर बात में उसकी राय पूछने लगी। सहर को महसूस हुआ कि वो बाई जी वाकई बदल गई है, और बदलाव सिर्फ एक औरत तक महदूद न रहा। पूरे कोठे में एक नई फिजा पैदा हो गई।
कुछ लड़कियां रुखसत होकर अपने घरों को गईं, कुछ ने नई जिंदगी की तलाश शुरू की, कुछ ने तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। सहर ने ये सब देखकर दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो नहीं जानती थी कि उस नूर ने सिर्फ मर्दों को डराया नहीं था, उसने एक गुनहगार औरत का दिल भी बदल दिया था, एक घर की रोशनी भी लौटा दी थी और एक बिछड़ी हुई रूह को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया था। अब ये जगह गुनाह की मंडी नहीं रही थी, ये तौबा और बदलाव की पनाहगाह बनने लगी थी। 3 माह गुजर चुके थे। ऐसे 3 माह जिन्होंने कोठे की फिजा, आवाजें और रफ्तार बदल कर रख दी थी। न वो शोर था, न साजंदों की बेगाना धुने, न मर्दों की शहवत भरी आवाजें। अब वहां शहर के हल्के कदमों की चाप सुनाई देती। ये कभी कभी वो लड़कियां जिन्हें रेशम भाई ने आजाद कर दिया था, वो आकर अपने मुस्तकबिल की बातें किया करती थी। रेशम भाई अब एक मुख्तलिफ औरत थी, पहले सख्त और तुनखो, मगर अब नरम लहजे वाली, हर लड़की की खैर खा, हर चेहरे पर सुकून देखने की ख्वाहिशमंद। उन दिनों में शहर भी बदल गई थी। वो पहले खौफ से सहमी थी, अब ईमान और इत्मीनान के साथ चलती थी। उसके चेहरे पर अल्लाह की रहमत का नूर साफ झलकता था और उसकी दुआ कोठे की खामोशी में भी रोशनी भर देती थी। रेशम भाई कभी कभी दूर बैठकर उसे देखती और दिल में कहती, और अपने वाकई इस बच्ची को बेमिसाल बनाया है। उन्हीं दिनों एक सुबह कोठे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक बहुत नरम थी, एक ऐसी कि जिसमें न गुरूर था न जल्दी, बस किसी खामोश इंतजार की कैफियत। रेशम भाई ने चौंक कर कनीज की तरफ देखा, फिर खुद दरवाजा खोलने आगे बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। चेहरा मानूस लगता था मगर बदल चुका था। हल्की दाढ़ी, आंखों में गहरा सुकून, रंगीनियां मांद पड़ चुकी थी, बदन पर सादगी का लिबास और माथे पर सजदों के निशान। रेशम भाई का दिल धक से रह गया। जावियार, क्या ये तुम हो? जावियार ने आहिस्तगी से सर झुका लिया। जी भाई जी, मैं ही हूँ। रेशम भाई घूरती रही, जैसे यकीन ही ना आए कि ये वही शख्स है जो पहले गुरूर और गुमराही का चलता फिरता पैकर था। तुम तो 3 माह पहले ऐसे भागे थे जैसे कभी पलट कर नहीं आओगे। तुम्हारा ये हाल, तुम्हारी ये तब्दीली, ये सब कैसे? जावियार ने धीरे से जवाब दिया, मैं आज यहाँ कोई शिकायत लेकर नहीं आया, न कोई दुनियावी काम। मैं एक रिश्ता मांगने आया हूँ, शहर का रिश्ता। रेशम भाई ने हैरत से गर्दन मोड़ी। क्या कहा तुमने? जावियार की आवाज में कोई तकब्बुर न था, सिर्फ आजिज़ी थी। मैं शहर का हाथ मांगने आया हूँ। रेशम भाई ने गहरी सांस दी। जावियार, तुम ही वो शख्स हो जो औरतों को एक कंबल समझता था। तुमसे पहले सिर्फ गुनाह की बू आती थी, आज तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो? जावियार ने खामोशी से जमीन की तरफ देखा। भाई जी, वो नूर याद है? वो रोशनी जो मैंने उस कमरे में देखी थी, वो मेरे लिए कयामत थी। मैंने कभी ऐसी चीज न देखी, न महसूस की थी। मैं उस कमरे से भागा जरूर था, मगर उस रोशनी ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मैं 3 माह तक रातों को सो नहीं सका। मैं भरपूर तौबा करता रहा, अपने गुनाह याद करके रोया। मैं सजदे में बैठता, कुरान पढ़ता, बुजुर्गों के पास जाता, कभी कभी खुद से सवाल करता कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों गुमराह हूँ। वो बात करते करते रुक गया, फिर धीमे से बोला, मैंने खुद को बदला है भाई जी, दिल साफ किया है, और ये सब उस लड़की की वजह से हुआ। शहर की पाकी, उसकी दुआ, उसका नूर। मैं उसका मकरूज हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके काबिल बनूं। रेशम भाई ने पहली बार जावियार की आंखों में सच की झलक देखी। और अगर शहर ना माने, अगर वो तुम्हें कबूल ना करे, जावियार ने नजरें झुकाकर कहा, तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। मैं उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं आज यहाँ सिर्फ अपना दिल साफ करने आया हूँ, बाकी फैसला उसका है। रेशम भाई ने दिल दिल में सोचा कि इंसान बदल भी सकता है, बशर्तिया उस पर अल्लाह की निशानी उतर जाए, बशर्तिया उसे अल्लाह हिदायत दे दे। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, आओ जावियार, अंदर आओ, मैं देखती हूँ शहर क्या कहती है। जावियार अदब से सर झुकाकर अंदर दाखिल हुआ। वही कोठा, वही दीवारें, मगर अब यहाँ गुनाह की फिजा नहीं, बल्कि एक साफ सुथरा सुकूत और नूर की हल्की सी लहर थी। कनीज को भेजकर शहर को बुलाया गया। चंद लम्हों के बाद वो सफेद दुपट्टा ओढ़े आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे में आई। उसकी नजरें पहले रेशम भाई पर पड़ी, फिर जावियार पर। जावियार ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में वही आजिज़ी उतर आई, जिसमें ना ख्वाहिश थी ना हुक्म, सिर्फ एहतराम था। जावियार ने धीरे से कहा, सहर, अस्सलाम वालेकुम। सहर ने आहिस्ता से जवाब दिया, वालेकुम सलाम। रेशम भाई ने दोनों को बैठने का इशारा किया। जावियार कुछ कहना चाहता है बेटी, सुन लो। जावियार ने हिम्मत जमा की। मैं नहीं जानता कि मेरा माजी तुम्हें कितना बुरा लगेगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि तुमने मुझे बदल दिया है। मैं गुनाह की राह से इसलिए अलग हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द नूर देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी रूह में महसूस किया, और मैंने सोचा कि शायद अल्लाह मुझे भी बदलने का मौका दे रहा है। सहर खामोश खड़ी उसे देखती रही। मैं तुमसे रिश्ता मांगता हूँ सहर, लेकिन अगर तुम इनकार कर दो तो मैं कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारा फैसला कबूल होगा। कमरे में मुकम्मल सुकूत छा गया।
سحر نے آہستگی سے نظریں جھکائی. اس کے دل میں کوئی اتھل پھتل نہیں تھی, کوئی خوف نہیں تھا, نہ بوجھ. صرف ایک ہلکی سی روشنی اتر رہی تھی, جیسی اس نے کبھی پہلے محسوس نہ کی تھی. زاویار, انسان بدل سکتا ہے اگر اللہ چاہے. میں نے آپ کو اس دن دیکھا تھا, آپ بھاگ کر گئے تھے, مگر میں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ آپ واپس آئیں گے, وہ بھی اس حالت میں. زاویار نے نم لہجے میں کہا. میں اللہ کے آگے جھک گیا تھا سحر, اور آج انسان بن کر آیا ہوں. زاویار ملک نہیں, صرف زاویار. سحر نے خاموشی سے جواب دیا. میں ہاں نہیں کہہ رہی, مگر میں دعا کروں گی اللہ بہتر فیصلہ کر دے گا. اس صبح کوٹھی کی فضا بالکل مختلف تھی. کئی برسوں سے یہاں سازوں, گوڑیوں, کہکہوں اور بازار کی آلودہ آوازوں کا شور رہتا تھا, مگر آج ایک عجیب خاموشی تھی, جیسے عمارت خود سانس روک کر کسی بڑی تبدیلی کا انتظار کر رہی ہو. لڑکیاں جو کبھی پردوں کے پیچھے چھپ کر دنیا دیکھتی تھیں, آج دالان میں جمع تھیں, ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھیں. کچھ کے چہرے پریشان تھے, کچھ حیران, مگر زیادہ تر کے چہروں پر سکون کی جھلک تھی. پھر اچانک اذان کی آواز گونجی, نرم, دل کو چھو لینے والی, ایک ایسی آواز جو اس کوٹھے کی دیواروں نے پہلی بار سنی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ریشم بائی پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی. آج یہ جگہ واقعی بدل گئی ہے. لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایک نے سرگوشی کی. ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہاں اذان بھی گونجے گی. دوسری نے کہا, لگتا ہے واقعی اللہ نے اس گھر پر رحم کر دیا. اذان کی آواز کے ساتھ کوٹھے کی فضا میں جیسے برف پگھلنے لگی, وہ برف جو گناہوں, خوف اور مجبوریوں نے برسوں سے جما رکھی تھی. اسی روز ریشم بائی نے سحر و زاویار کا نکاح پڑھوانے کا فیصلہ کیا. وہ چاہتی تھی کہ یہ نکاح کسی مسجد میں ہو, مگر زاویار نے نرمی سے کہا, بھائی جی اسی جگہ نکاح کر دیں تاکہ اس گھر کی قسمت بھی بدل جائے. اسی جگہ جہاں ڈاکہ ڈالا جاتا تھا, آج نکاح کی دعا گونجے گی. ریشم بائی کے ماتھے پر خیالوں کی لکیریں ابھر آئیں, مگر پھر اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا. ٹھیک ہے بیٹا, اگر تم دونوں کی یہی خواہش ہے تو یہی ہوگا نکاح. آج اس گھر میں پہلی بار خیر کا چراغ روشن ہوگا. سحر سفید لباس میں آئی, سادہ, خاموش, مگر باوقار. اس کی آنکھوں میں جھجک تھی, مگر دل میں سکون. زاویار بھی سادہ لباس میں سر جھکائے عاجزی کے ساتھ کھڑا تھا. مولوی صاحب کو لایا گیا. کوٹھے کے دالان میں صاف چادر بچھا دی گئی. لڑکیاں پردوں کے پیچھے کھڑی ہو گئیں, کچھ پہلی بار اپنی مرضی سے, آزادی کے ساتھ. مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا. بیٹی سحر بنت نامعلوم, کیا تمہیں زاویار ملک بن عبدالرؤف قبول ہیں؟ سحر نے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا. جی قبول ہے. زاویار کی آنکھیں بھیگ گئیں. زاویار ملک, کیا تم سحر کو اپنی زوجہ کے طور پر قبول کرتے ہو؟ جی قبول ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر قبول ہے. نکاح کے الفاظ مکمل ہوئے تو ریشم بائی نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی, مگر نہ کر سکی. اس نے سحر کا ہاتھ زاویار کے ہاتھ میں دیا. بیٹی آج میری ذمہ داری ختم ہوئی. آج تو میری بیٹی نہیں, کسی کی امانت بن گئی. اسے ہمیشہ عزت اور حفاظت دینا. زاویار نے سر جھکا کر کہا, بھائی جی میں دعا کرتا ہوں, میں اسے وہ احترام دوں گا جس کی یہ ہمیشہ حقدار تھی. میں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا. سحر نے زاویار کی جانب دیکھا. وہ پہلی بار اسے واقعی ایک بدلا ہوا شخص لگا. اس کی آنکھوں میں نفسانیت نہیں, صرف نرمی تھی. اس کے چہرے پر غرور نہیں, صرف سکون تھا. نکاح کے بعد سحر نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے ایک بھاری پتھر جیسے ہٹ گیا ہو. اس کی آنکھوں میں برسوں کے دکھ چہل کے ساتھ بہہ نکلے, اور وہی نور, وہی ہلکی روشنی پھر سے اس کے سر کے اوپر اتر آئی. ایسی روشنی جس نے اسے پہلی بار بچایا تھا, جس نے کوٹھے کو بدلا تھا, اور جس نے زاویار کی تقدیر بدل دی تھی. زاویار نے وہ نور دیکھا تو بے اختیار کیا اٹھا, یہ اللہ کا کرم ہے. سحر تم رحمت ہو, آزمائش نہیں. لڑکیوں نے عجب حیرت سے منظر دیکھا. کچھ نے دل میں دعا کی کہ اللہ انہیں بھی ایسی زندگی دے. کچھ نے توبہ کی نیت باندھی. کچھ نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد یہاں نہیں رہیں گی. ریشم بائی نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دونوں کو رخصت کیا. اس کی آنکھوں میں خوشی اور ندامت دونوں کی نمی تھی. بیٹی خوش رہنا, اللہ تمہیں ہمیشہ نور میں رکھے. تم نے میرا دل بھی بدل دیا. سحر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومے. آپ نے بھی اپنی زندگی بدل دی بھائی جی, اللہ آپ کو بھی سکون دے. جب سحر اور زاویار کوٹھے سے باہر نکلے تو یہ جگہ پہلے جیسی نہ رہی. یہ اب گنہگاروں کا ٹھکانہ نہیں, توبہ کرنے والوں کا مرکز بن چکی تھی. وہ لڑکیاں جو پہلے بے بس تھیں اب آزاد تھیں. کچھ گھر چلی گئیں, کچھ نے کام ڈھونڈنے کی تیاری شروع کی, کچھ نے پڑھائی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے. سحر اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہی تھی. ہر قدم کے ساتھ زاویار کی موجودگی اسے تحفظ دیتی, جیسے وہ اس کے لیے دیوار بن کر کھڑا ہو. 3 ماہ پہلے ہی زاویار نشے, گناہ اور بے راہ روی میں ڈوبا ہوا تھا. آج وہ دین کی روشنی میں کھڑا تھا, اللہ کے خوف کے ساتھ
अपनी जिंदगी को सीधा करने के इरादे के साथ। सहर की जिंदगी यतीमी से निकाह तक एक नूरानी सफर बन गई थी। उसने दुख झेले, आजमाइशें बर्दाश्त की, मगर अल्लाह की हिफाजत हर जगह उसके साथ रही। रेशम बाई कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, शुक्र है तूने हमें अंधेरे से निकाला, शुक्र है तूने हमें बदलने का मौका दिया। वो राज जो एक दिन खौफ बना हुआ था, आज रहमत और सुकून का जरिया बन चुका था। सहर और जावियार की ये कहानी कोठी की तारीख में हमेशा याद रखी गई कि कभी कभी सबसे तारीक जगहों में अल्लाह सबसे रोशन रोशनी उतारता है। ये दास्तान उन सब के लिए पैगाम बन गई जो गुनाह, खौफ या तन्हाई में फंसे होते हैं, कि अल्लाह जब चाहे किसी भी दिल में नूर भर देता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।